भस्त्रिका कैसे किया जाता है इसको समझने के लिए आपको एक हाथ को पेट पे रखना होगा, बाएं हाथ को, और दाहिने हाथ को आपको नाक के पास लाना है। सांस भरिए तो पेट आपका केवल खींचेगा और सांस को छोड़ेंगे तो आपके हथेली पर प्राणवायु का स्पर्श होगा। एक हाथ को सामने रखिए, यानी भस्त्रिका तो करते हैं लेकिन गलत करते हैं, तरीका गलत है लोगों का, जिससे इसका लाभ नहीं मिल पाता है। 99% लोग गलत करते हैं। इसलिए मैं आज इस गूढ़ रहस्य को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस गूढ़ विधि को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि भस्त्रिका लोग कह रहे हैं कि करिए करिए, लेकिन करने का तरीका क्या है, करने की विधि क्या है, और बढ़िया से उसे हम किस प्रकार से देहाती भाषा में, साधारण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम लोगों को समझा सकते हैं, उस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो सीधे बैठ जाइए सभी लोग, एक बार आंख खोल लीजिए और बाएं हथेली को पेट पर रखिए, क्योंकि जब भस्त्रिका हम करवाते हैं तो बहुत लोग हवा को पेट में ले जाते हैं, कपालभाति करने लगते हैं। तो पेट में रखेंगे, पेट को चाप के रखेंगे पूरा, दबाइए इसको। अब सांस भरेंगे। अब एक दाहिने हथेली को नाक के पास रखिए, पेट आपका केवल खींच रहा है, पेट में हवा नहीं जा रहा है। और सांस को जब छोड़ेंगे, छोड़िए, बेग से छोड़ दीजिए। पेट को दबाए रहिए, एकदम चाप के रखिए उसको, पीठ में सटका दीजिए उसको। पूरा खींचिए। अब इस प्रकार हमें 5 मिनट करना है, करते रहिए। जब 5 मिनट अभ्यास करेंगे तो हमारे अंदर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता जाएगा और हृदय जो हार्ट है उसमें मजबूती मिलेगी, वहां की मांसपेशियां, वहां की नस नाड़ियां एक्टिव होंगी, और हमारे अंदर जब विभिन्न प्रकार की समस्याओं का जब प्रभाव बढ़ने लगता है तो हम कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि, 5 सेकंड तक सांस को लंबा भरना है, लंबा छोड़ना है, और इसे 5 मिनट तक करना है। दोनों आंखों को बंद करके करना है और आपका ध्यान सांसों पे टिका हुआ रहेगा, आपका ध्यान नासिका के अग्रभाग पर टिका हुआ रहेगा। सांस भरते हुए आपको यही सोचना है, हे प्राणवायु, हे परमात्मा, इस वातावरण की जो दिव्य शक्तियां हैं, जो आरोग्य प्रदान करने वाले जो तत्व हैं, वो हमारे नासिका के द्वारा, प्राणवायु के द्वारा हमारे शरीर में ग्रहण हो रहे हैं। जब सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो ऐसा लगे कि आपके भीतर के सारे विकार हमसे दूर हो रहे हैं। लाभ के तौर पर जिनको सांस लेने में तकलीफ है, जिनको सांस लेने में छाती में दर्द होता है, जिनको सांस लेने पे गले से आवाज आने लगती है गड़गड़ाहट की, और जिनको चर्म रोग है, जिनको सोराइसिस है, जिनको एक्जिमा है, जिनको नोचनी हो जाता है ठंडे के दिनों में, यानी विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों से दूरी बनाने के लिए, मुक्ति पाने